हाँ तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा था पर्यावरण को जाने, पर्यावरण के बारे में परिचय पढ़ लिया था। अब इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है हमारे प्राकृतिक संसाधन। कौन? हमारे प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखिए आती है बात संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो होते हैं जो मनुष्यों की, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं कि क्या होता है संसाधन। हमारे आसपास स्थित हर वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर, जब हमें प्यास लगती है तो हम, अरे क्या हो रहा है भाई, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है। तो देखा कि जल की हमें आवश्यकता पड़ रही है, जल की हमें आवश्यकता पड़ी, हमने पानी पिया, तो ये हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहा है, तो ये जल हो गया, ठीक। आगे देखिए, जहाँ टिक लगे उतना ही पढ़ना है क्योंकि सिलेक्टेड मटेरियल ही हम लेकर आते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति के द्वारा यह जैसी उत्पन्न होती है उनका हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि। ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक। आगे समझ में, आगे देखते हैं। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होता है। हम पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं, उसी से हमारा रोज की जिंदगी चल रही है। जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब हमें प्राकृतिक संसाधन, हमें प्रकृति के द्वारा उपहार प्राप्त हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगर ये सब नहीं हो, पेट्रोल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। डीजल नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं जा पाएंगे कहीं। कोयला होगा तो कैसे ट्रेन चलेंगी बताओ, नहीं चल पाएंगी। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं देखते हैं। यह है प्राकृतिक संसाधन, दो टाइप से बांटा है। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है। जैविक दो टाइप से बांटा है, पहला है जंतु, दूसरा है वनस्पति। और अजैविक को दो टाइप से, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय, ठीक। प्राकृतिक संसाधन को दो टाइप से बांट दिया, जैविक को जंतु और वनस्पति, और अजैविक को दो टाइप से, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय चार टाइप से बढ़ता है, वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा। अनव्यकरणीय खनिज, जीवाश्म ईंधन, ठीक। ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके माध्यम से हम पूरा समझ लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्रकृति, ये प्रकृति है, ये दो जय और वीरू हैं दोनों, और ये बढ़िया सुंदर सा नज़ारा है, सूरज निकल रहा है, बढ़िया नदी बह रही है, ये प्रकृति का वातावरण है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। यह, इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है, जल चक्र बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह करने में, जलवायु को नियंत्रित रखने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा पहुंचाने में, और घर में नमी सीलन को दूर करने, कपड़े सुखाने में। हमारे शरीर सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है और हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। तो पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है, ठीक। आगे वायु,
वायु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। भोजन और जल के बिना तो हम कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगला आता है जल। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता जाता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को पसीना, मलमूत्र आदि के रूप में बाहर निकालने में जल सहायक होता है। तो देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे आती है अपनी भूमि। भूमि के ऊपर तो आप ही रहते हैं। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। भूमि जल और खनिजों का भंडार है। इसमें केवल इतना ही, बाकी आप जानते ही हैं, आप तो रहते ही हैं उसके ऊपर। फिर अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे। अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, तो अब देखते हैं। वायु में ऑक्सीजन होती है। हमने आपको बताया था ना, वायु में ऑक्सीजन होती है। जल से हमारे शरीर का 70% भाग बना होता है। देख रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, डिक्टो सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूमि से क्या होता है? भूमि में खनिज पदार्थ का भंडार होता है। अभी हमने देखा पीछे। आता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, और ये कहाँ होता है? हमारी हड्डियों में भी यही पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अपशिष्ट एवं उनका निस्तारण पढ़ेंगे। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।